एक नेटफ्लिक्स सीरीज ने मेरी नींद छीन ली और मेरी सोच हिला के रख दी। नाम है उसका एडोलेसेंस। एक सवाल बार बार दिमाग में घूमता रहा, क्या मैं अपने बच्चे को वाकई में जानती हूँ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीता शर्मा और आप सबका दिल से स्वागत है द मॉम जर्नी पर। चाहे आप नए पेरेंट्स हो या एक एक्सपीरियंस पेरेंट, हर दिन कुछ नया होता है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक सीरीज़ की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस खौफनाक रियलिटी की जहां हमारे बच्चे इमोशनल एंड डिजिटल जंगल में अकेले भटक रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात, और हमें पता भी नहीं होता, एडोलेसेंस एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा है। एक 13 साल का लड़का जेमी, जिस पर अपने क्लासमेट के मर्डर का इल्ज़ाम लगता है। जेमी एक नॉर्मल लड़का था, स्कूल जाता था, वीडियो गेम्स खेलता, कभी पेरेंट्स से लड़ता, कभी चुप रहता और फिर सब कुछ बदल गया। ये सीरीज़ दिखाती है कि कैसे एक बच्चा धीरे धीरे अंधेरों में डूबता है और पेरेंट्स वो बस सरफेस देखते रहते हैं। हम पेरेंट अपने बच्चों को परफेक्ट मानते हैं, मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं है। रियली मैं भी यही कहती हूँ, मेरा विक्रांत तो ऐसा नहीं है। पर हम पेरेंट्स का सबसे बड़ा इल्यूजन यही होता है कि हमारा बच्चा परफेक्ट है। हर बच्चा शैतान होता है, चाहे वो टॉप स्कोरर हो या इंट्रोवर्ट। इस डिजिटल दुनिया में उनका असली फेस इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड पे होता है, ना कि घर के लिविंग रूम में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। जेमी के पेरेंट्स ने कुछ नहीं देखा और हम भी नहीं देख पाते। हमें डिटेल में बच्चे की लाइफ में घुसना होगा। जब बच्चा सडनली क्वाइट हो जाए, फोन बिना वजह छुपाए, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाए, फ्रेंड सर्कल अचानक से बदलने लगे, खुद पे से कॉन्फिडेंस गिर जाए, हर बात पे गुस्सा या रोना शुरू करे, ये सब साइन है जो हमें समझना होगा, एक इंटरनल स्ट्रगल के साइन। इस टाइम पे हमें एज अ पेरेंट सब कुछ छोड़ के बच्चे के साथ होना पड़ेगा। बात करते हैं एज अ पेरेंट हम क्या गलती करते हैं। मैं खुद ये बात कन्फेस करती हूँ, मैंने भी विक्रांत पे चिल्लाया है जब वो मुझे इग्नोर करता है, मेरी बात नहीं सुनता। लेकिन बाद में समझ आता है वो इग्नोर नहीं कर रहा था, वो ओवरवेल्म था। हम सब पेरेंट को लगता है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन कनेक्शन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक बच्चा इमोशनली सेफ महसूस नहीं करता, वो अपने फियर्स हमसे शेयर नहीं करेगा। और हम क्या करते हैं, हम उसकी बात सुनने से पहले ही जज कर लेते हैं और उसे बीच में ही चुप करा देते हैं। शायद वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, शायद उसे वाकई आपकी मदद की ज़रूरत हो, शायद बच्चे को गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन है हम सब पेरेंट के लिए, क्योंकि हम अपनी ही भाग दौड़ में इतने उलझे होते हैं कि हमारे पास उसकी बात सुनने का समय ही नहीं होता। हम कहते हैं अभी नहीं बेटा, शाम को बात करेंगे, लेकिन क्या पता शाम तक देर हो चुकी हो। प्लीज़ हम सब पेरेंट को समझना होगा, जो इमोशंस अभी बच्चे के मन में हैं वो शाम तक शायद वैसे ना रहें, शायद वो खुद से ही चुप हो जाए और फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या खो दिया। तो अब सवाल ये है, हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें। कुछ टिप्स हैं यहाँ पेरेंट ट्राई कर सकते हैं। लिसन मोर, टॉक लेस। जब भी आपका बच्चा कुछ बात कर रहा हो, आप उनकी बात को इंटरप्ट मत कीजिए, उसे जज मत करिए, आराम से बैठ के उसकी बात सुनिए। बच्चे के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखिए। स्क्रीन टाइम रूल्स बचपन से ही तय करें, बच्चे बड़े होने के बाद नहीं सुनते। जो भी सेट करना है बच्चा 6 महीने का होने के बाद अपना सेट करिए। हमें हमारे बच्चों को स्क्रीन से बचाना नहीं, सही तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी है। टाइम लिमिट सेट कीजिए, रेगुलरली मॉनिटर कीजिए और उनके साथ बैठकर कंटेंट को समझिए। उनके स्क्रीन बिहेवियर पर नज़र रखना पेरेंटिंग का मॉडर्न चैलेंज है और हम इसे बैलेंस कर सकते हैं शुरुआत से ही। आपके बच्चे के दोस्त कौन हैं? हर माँ बाप की बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे के फ्रेंड सर्कल को समझें। कौन है उसका बेस्ट फ्रेंड, किससे ज़्यादा मिलता है, किसकी बातें उस पर असर डालती है। बच्चे का इन्वायरमेंट सिर्फ घर तक सीमित नहीं होता, उसका दोस्ती का सर्कल भी उसकी पर्सनालिटी और डिसीजन मेकिंग को डीपली इम्पैक्ट करता है। उनके फ्रेंड से कैजुअली मिलना, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर और ओपन
कन्वर्सेशन रखना, ये सब जरूरी है। बच्चे के इमोशंस और डिसीजन का आधा हिस्सा उनके दोस्तों से ही आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों पे सबसे ज़्यादा असर डालते हैं, पर सच ये है जब 10 से 16 साल के बीच में उनके फ्रेंड का इन्फ्लुएंस कई बार पेरेंट्स से भी ज़्यादा होता है। रिसर्च भी कहता है कि इस एज में बच्चे इतने इमोशनली सेंसिटिव होते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है तो वो है पीयर अप्रूवल, यानी उनके दोस्त उन्हें क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या फील करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। इसीलिए हम पेरेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ होमवर्क और स्क्रीन टाइम पे नज़र ना रखें, उनके दोस्तों को भी समझने की कोशिश करें। कौन है उसका बेस्ट फ्रेंड, क्या वैल्यूज़ लेकर चल रहा है, उसकी फ्रेंडशिप हेल्दी है या बस ट्रेंडिंग है। हर दिन 15 मिनट का अनडिवाइडेड टाइम, ना फोन ना एनी डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपका बच्चा। ये पेरेंटिंग हैक नहीं है, ये तो आज के ज़माने का सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल है, क्योंकि प्यार का वक्त शेड्यूल नहीं होता, लेकिन उसकी कमी पूरी लाइफ महसूस जरूर होती है। एडोलेसेंस एक सीरीज नहीं है, एक वेकअप कॉल है। अपने बच्चों के साथ बैठिए, बात कीजिए और ये शो उनके पर्सपेक्टिव से समझिए। हो सकता है आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, पर यही अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन ही उनकी लाइफ बदल सकती है। पेरेंटिंग आजकल इजी नहीं है, पर हम कर सकते हैं। हम सीख रहे हैं और हम सब पेरेंट्स एक दूसरे के साथ हैं इस जर्नी में। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और इसे उन केयरिंग पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाइए जिनको आप जानते हैं कभी कभी एक वीडियो, एक लाइन, एक शब्द भी किसी के लिए लाइफलाइन बन जाता है। एडोलेसेंस सीरीज हर एक पेरेंट के लिए मस्ट वॉच है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक नया नजरिया है। ये आपको एक नई आंख देता है जिसे आप अपने बच्चे को एक अलग रोशनी में देख पाएंगे। हो सकता है पहली बार आपको उसकी खामोशी सुनाई दे। ये सीरीज सिर्फ आपके दिमाग के दरवाजे नहीं, आपके दिल के दरवाजे भी खोल देगी। सो प्लीज डोंट मिस इट, वॉच इट एज अ पेरेंट, नॉट जस्ट अ व्यूअर। और याद रखिए, बच्चे अंधेरे में नहीं खो जाते जब उनके पास एक रोशनी हो। अक्सर वो रोशनी हम ही होते हैं, उनके पेरेंट।